नमस्कार। तो आज हम एक और विषय पे बात करेंगे आदिकाल। इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में 4 या 5 प्रश्न इसमें से ज़रूर आते हैं। पहला नामकरण पर बात करेंगे। वीर गाथा काल ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। दूसरा आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। वीर गाथा काल की चर्चा बार बार की जाती है, तो ये पूछा भी जाता है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। आगे चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी पूछा जाता है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, या सिद्ध सामंत युग भी बोल सकते हैं। ये अभी लेक्चर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया। इनको आप अच्छे से पढ़ लें, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे रासो काव्य की। पहला बुद्धिरास मुनि शालिभद्र के द्वारा ये रचा गया ग्रंथ है। आगे चंद्रवाला रास कवि आस्कू, जीवदया रास भी कवि आस्कू द्वारा लिखा गया। स्थूलीभद्र रास जिनीधर्म सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, ये इनकी तिथियां भी आप देख सकते हैं कब प्रकाशित हुई हैं। आगे रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गुणी, ये भी पूछा जाता है। कछुली रास प्रज्ञा तिलक, ये अभी भी एग्जाम में आया था। जिन पदम सूरी रास सारमूर्ति, पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी, गौतम स्वामी रास उदयवंत, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के बारे में। पहला बीसल देव रासो नरपति नाला, ये 1155 ईस्वी में रचित है। आगे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई के द्वारा, इसका 1343 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। आगे परमार रासो जगनीक के द्वारा, ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे बुद्धि रासो जलहन के द्वारा, इसके बारे में बड़ी बार पूछा गया है। विजयपाल रासो नला सिंह, हमीर रासो शरंगधर, ये भी पूछा जाता है। आगे खुमार रासो दलपति विजय, ये आप इनकी तिथियां भी नोट कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष जो इनका है वो भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं रासो काव्य। इनकी बात पहले भी की है। अब इनके रचयिता और रचनाकाल भी देख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदई के द्वारा 1343वीं। बीसल देव रासो नरपति नाला, इधर ईस्वी में दिया है परंतु ये संबत में है 1212, ऐसे 1155 ईस्वी। परमार रासो जगनी के द्वारा, कुमार रासो दलपति विजय 1729 ईस्वी लिखा है। विजयपाल रासो नला सिंह 16वीं शताब्दी, हमीर रासो शरंगधर, ये 1357 ईस्वी। आगे रास काव्य जो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बुद्धिरास शालिभद्र सूरी, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे भी हम जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। आगे आ जाता है चंद्रवाला रास और जीवदया रास, ये कवि आस्कू के द्वारा रचित हैं। ये 1200 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। आगे स्थूलीभद्र रास जिनीधर्म सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गुणी, कछुली रास प्रज्ञा तिलक, जिनी पदम सूरी रास सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास उदयवंत और पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी। अब इन पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे जयचंद्र प्रकाश या जयचंद्र प्रकाश भी बोला जाता है, भट्ट केदार, ये भी पूछा जाता है। जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि, विद्यापति पदावली जो है ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, डोला मारूरा दूहा कुशललाव इसके रचयिता है। अब बात करेंगे हम जो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत रचनाएं आती हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान 12वीं शत इसकी जो रचनाकाल है। प्रेमचर्यु स्वयंभू के द्वारा, इसमें राम कथा का वर्णन है। रिठनेमी चर्यु ये भी स्वयंभू की है परंतु इसमें कृष्ण काव्य का वर्णन किया गया है। अब जे आगे नेकुमार चर्यु बोला जाता है और नाकुमार चर्यु, ये स्वयंभू की रचना है। 8वीं शती में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे महापुराण पुष्यवदंत, ये 10वीं शताब्दी, रामकृष्ण का इसमें चरित्र है। ये बार बार पूछा जाता है कि पुष्यवदंत कौन सी शताब्दी के हैं, तो ये 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। आगे
भविष्यत कहा। इसके रचयिता हैं धनपाल और इनका भी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, जहाँ इनका रचनाकाल 10वीं शताब्दी इनका रचनाकाल माना जाता है। आगे बात करेंगे उपदेश रसायन रास, तो इसके रचयिता जिनीदत्त सूरी, इनका भी 12वीं शताब्दी रचनाकाल माना गया है। आगे परमात्म प्रकाश और जोगसार, ये दोनों रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, जो हिंदी की हैं। ठीक है। आगे पाहुड़ दोहा, ये राम सिंह की रचना है। आगे प्राकृत पेंगलम विद्याधर शरंगधर, ये भी बार बार पूछी जाती है। पाहुड़ दोहा भी बार बार पूछा जाता है। डोला मारूरा दोहा ये कुशल लाभ की रचना है। आगे हम बात करेंगे विद्यापति पदावली। रचना काल इनका 1403 ईस्वी के आसपास माना जाता है। श्रृंगारी कवि भी इनको मानते हैं। पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है, बार बार पूछा जाता है। इन्होंने कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो अपभ्रंश भाषा में लिखी हैं। ये मिथिला के जो राजा थे शिव सिंह, उनके दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे और उनकी पदावली में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे आगे, ये आप नीचे देख सकते हैं, अगर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और पंक्ति विद्यापति के बारे में बोली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी ये पंक्ति पूछी जाती है। मैथिली हिंदी में रची गद्य की एक अन्य पुस्तक वर्ण रत्नाकर है, जिनके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। एक राउल बेल नामक गद्य रचना है, जिसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। ये एक शिलांकित कृति है, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। आगे हम बात करेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें राजस्व काव्य की रचना हुई है आदिकाल में। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, ऐतिहासिकता का अभाव है, कल्पना की प्रचुरता है, संकुचित राष्ट्रीयता है, और महत्वपूर्ण बात है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि डिंगल भाषा में कौन कौन सी भाषाएं हैं। डिंगल भाषा में अपभ्रंश और राजस्थानी, पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें।